तो इस पर रावण ने कहा कि ब्रह्मदेव, कहना हम ये चाह रहे हैं कि हम तो अमृत पान किए, मान लीजिए अमर हैं, लेकिन मरना तो हमें है, फिर हमारी मृत्यु कैसे? ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहा देखो प्रश्न तो तुम्हारा बड़ा उत्तम है, लेकिन संसार में मरना है तो मरना है, अब किसको कैसे मरना है ये तो पारब्रह्म परमेश्वर के हाथ में है, फिर हम कौन हो रहे हैं? रावण मरना विचार करे, जान सब रहे हो, लेकिन बताओ लिए चिंता, आखिर कारण तो कोई होगा, और बिना कारण किसी की मृत्यु नहीं होती। रावण ने विचार किया कि भाई मरत है, लेकिन अब अमृत तक पीलीन है, और अब हूं मर जाई तब हूं आफत है, तो लाओ थोड़ा और परिश्रम कर जाए। क्या नहीं, अब बताइए कि हमारी मृत्यु कैसे? तो बताया कि देखो, जब पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा अत्याचार पाप ज्यादा बढ़ी, तो महाराज दशरथ अयोध्या, इनका विवाह कौशल्या के साथ हो, और उसी के गर्भ से भगवान स्वयं अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथ से तुम्हारी मृत्यु। अब कितनी बड़ी बात, अब कैसा घुमाए फिराए चारों तरफ से और पूछ ली। अब इसके बाद मनमाया बात रख ले, निश्चय करिस कि जब हम बांस न राखा तो बांसुरी बनी। जिस दिन महाराज दशरथ के बरात गए और शादी हो रही, उसी दिन रावण ने उसी समय एक मायावी संदूक में हरण कैके और कौशल्या जी का बंद कैके लिए चला। कहे जब हम बिहावे न हो देवे तो भगवान जन्म कस कैले हैं। देव से नारद जी दृश्य का यहाँ बैठ चुप्पे देखा था, लेकिन अब उनके सामने कोई का बोले के क्षमता नहीं है, और अगर बोल भी दे तो जाए कोनो दूसरे दिशक चला, कहूँ दूसरे दिशक जाए। नारद जी मनवा विचार करें कि अगर ज्यादा इमाम पर बोला जाए या कोई बात कहा जाए तो अभी देखे तो है कहाँ जात है, और तक हमका देख ली तो इनका शंका हुई जी पता नहीं कौन लग चला जाए। ये कुछ नहीं बोले, रावण संदूक हम बंद करके ले जाए के एक दूर पहाड़ के खोहा में यहाँ ले जाए तो संदूक रख दी। मनमा विचार कर इसकी जले ढूंढी है, हेरी है, पता लगई है, आई है, चले संदूक में बंद है, इनका वैसे सांस फूल जाए और खत्म हो जाए है, और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, महाराज दशरथ के साथ इनका विवाह नहीं होगा, तो भगवान अवतार न ले हैं, फिर हमका मरेंगे। अब इधर तुरंत नारद जी जाए महाराज दशरथ का जनवासन पहुंच गए। दशरथ जी देखें, कहन बताइए मुनिराज। अरे कहा नारायण नारायण, आप हिया बैठे, अब या कहाँ हो? कहें क्या हुआ? अरे कहें रावण जो न हो हरण कई के नहीं जाए। कहें महाराज आप तुरंत अपने सेनक ले, और सामने एक द्वीप है जो बड़ा पहाड़ है, वही के खोहा में लेकेगा एक संदूक में बक्सम बंद करके, और तुरंत ही अपन सेना ले, और उचित समय पर तुरंत जाए पहुंचे, उमा से खोल के इनका निकारिन, तो खैर में यहाँ सांस चलत रहा। वहां से इनका विवाह हुआ, उन्हीं के गर्भ से भगवान का जन्म।
और जब भगवान का जन्म हुआ, रावण बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी, इसके बाद भी अभी विश्वास न आए। अभी रावण के मन में संकेत है कि मरना है। रावण पहुंच गया सीधे विष्णु लोक भगवान के पास। भगवान देखें, बताएंगे, पूछें, भैया क्या बात बताइए। रावण ने कहा कि देखो पृथ्वी पर यहाँ आपका तो अवतार लेते। भगवान कहने रहे तो खैर में यहाँ सृष्टि की बात है, अगर उचित यथा समय अगर भक्तन का हमारी जरूरत पड़ी तो हमको आना है, और अगर जरूरत ना है तो कोई बात नहीं। रावण बोला नहीं, हम अपने आप से इतना अत्याचार फैलाए दे कि तुमका आवक परी चाहे जैसे ही हो, लेकिन एक काम हमका बहलाओ ना, आना तो है तुमका, क्योंकि हमरे अत्याचार और अन्याय का, अधर्म का खत्म करने के लिए कोई दूसरा अवतार लेके ना आया तुमरे चीज। लेकिन एक चीज, आप जिस समय पृथ्वी पर अवतार लेंगे तो सर्वप्रथम पृथ्वी पर आओ कि हमका जरूर सूचना दे दी है, लंकम रही, हमको सूचना देना। और ऐसा ना है कि चुप पे लुकाए के तक चोरी से आ जाओ, हमका जरूर सूचना दे दी हो कि आ गए हैं, तो हम वो अपन तैयारी रखा। अब जब भगवान का जन्म हुआ, जब विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र जी जब भगवान राम और लक्ष्मण का मांगे, महाराज दशरथ ने साफ मना कर दिया, नहीं मारा। अरे नहीं जो हमरे आखिरी उम्र में 4 ठो लड़का ही जो है तो आ रहा, अरे वो तुमका दे दिया, तेरे बड़े बड़े घोर निशाचर, नाना लड़का हुआ का हमका, हमसे आप बताओ, चली थे देखी थे हम उनसे लड़ना। विश्वामित्र जी कहने लगे कहा नरगढ़ की बात कर रहे हो, तुम्हारा लड़का स्वयं पारब्रह्म परमेश्वर अवतार लीन है, और पृथ्वी पर ये जो है दुख भंजन है, ये जो है दुख का हरण कर लिया, ये तुम्हारा लड़का वड़िका ना। और आप ऐसा करिए, इनका हमरे साथ है। महाराज दशरथ भी विचार करें कि हमरो एक वचन पर आ, भगवान राम के यहाँ बुला ले, और कहा कि देखो जंगल इनके आश्रम का तो जात हो, लेकिन एक चीज के ध्यान रख। कहा क्या? कहन देखो ये महात्मा है बड़े दयालु, और तुम क्षत्रिय, और क्षत्रिय के अंदर डर नाम का कोई शब्द होता ही नहीं। और गुरु महाराज आपका ऐसे सुगम रास्ते से लेके गई है जहां कोई कठिनाई नहीं, लेकिन तुमका जाना नहीं, तुमका जाए है जिस पर तुम तुरंत पहुंच जाओ। और इस जंगल का यहाँ जैसे तुम पार करी हो कि तुरंत महात्मा जी का, लेकिन एक कठिनाई है, वहां एक बड़ी भारी बाल घात में पिशाचिनी राक्षसी राहत है जी का नाम है तारका। तो उसके भय से उस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं, और तुमका निश्चय है कि उस रास्ते से लेके न जाए, और तुमको जाना है उसी रास्ते, क्योंकि जात हो तो एक हमारा काम करेला है, और मैं एक कुल के नाम हमरे वजह से मिट्टी मिलती, और तुम धरती के भार का हरण करे के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है,
तो एक काम हमरो करेला। भगवान कहे पिताजी आदेश करो, एक का 1,00,000 काम बताओ। कहा काम ये कि उस ताड़का राक्षसी को आपको मारना और मार के उके खड़ाऊ बनाए, उके हड्डी जो है भेज दी, और जब तलक तुम उधर से आई हो तब तलक के हम उसके खड़ाऊ बनवा दे और तुमको वनवास जाना। जिस समय आपका बन जाए कोई तो खड़ाऊ पहने जाए, और जब भरत तुमसे मिले तो खड़ाऊ भरत को दे, और खड़ाऊ लेके आई हैं, और वो खड़ाऊ से जो है 14 वर्ष अयोध्या का राज। भगवान ने कहा पिताजी इसका क्या कारण? आखिर खड़ाऊ राक्षसी की हड्डी के उसके बाद अयोध्या का राज कुछ समझ में नहीं। महाराज दशरथ ने कहा देखो बेटा, बहुत समय पहले की बात है, हम युवा अवस्था में रहा, जंगल में शिकार खेलने के लिए, भ्रमण करने के लिए गए। तो मृगया करते करते एक जानवर हमरे पर आक्रमण करे, जिससे हम घायल बहुत हुए, और उस घायल अवस्था में हमें बेहोशी की हालत में रहा, हमें अपने शरीर की कोई सुध नहीं। तो हमें ये भी नहीं पता है कि कहां पर हमारे आक्रमण भाग, कहां हम गिरे फंस गए, कोई मतलब। उसके बाद में जब होश हमरे आवा, आंख खुली तो देखा एक बड़ी सुंदर कन्या आंचल से जौन है हवा जौन है देख। हमने उससे पूछा कि आप कौन हैं? तो बताए कि देखो आप अयोध्या के राजा, और हम कौन हैं ये आपका नहीं पता। हमने कहा नहीं पता, और हम कैसे यहां आए ये भी नहीं पता। तो वह हमका सब पूरे कथा वृतांत बताए। महाराज दशरथ उससे कहें कि देखो तुम हमार जान बचाए, इसलिए हम तुम्हारे बड़े प्रसन्न, जो वरदान इच्छा हो ना। और राक्षस बहुत पहले के जो है ये होशियार। महाराज दशरथ से कहा कि देखो वरदान तो हम मांग, लेकिन इका कहा हम मान ली कि नहीं तुम वरदान दे, वरदान देंगे हो तो आओ कैसे कहते हो कि ना इका न दे। महाराज दशरथ ने कहा इच्छा अनुसार बना, क्योंकि आज हमार जान का मतलब एक नया जीवन हमें प्राप्त हुआ, तो तुम्हारे वजह से हमारा जीवन है। जीवन से जुड़ा जो भी कुछ मांगना है वो मांगो। कहा ऐसे कुछ है ना, पहले त्रिवाचु के लिए उसके बाद मांगो। महाराज दशरथ ने कहा कि आप पता है किस वंश से आप? मैं छांक वंश में हमारा जन्म हुआ है। महाराज रघु की वंशज, और रघुकुल रीति सदा चली आई ही, प्राण जाए पर वचन नहीं। रघुकुल में कभी ऐसा नहीं। महाराज भगीरथ, दिलीप, सगर, अंशुमान, महाराज पृथु, महाराज अज, महाराज सलमान, महाराज सौदात, ये सब हमारे पूर्वज, और इन्होंने अपने प्राण से बढ़ करके अपने धर्म को माना। तुम्हें इतना विश्वास नहीं है? कहा ना। कहा ठीक है, अगर त्रिवाचु की बात है तो त्रिवाचु को दिए। तो उसने कहा ठीक है, तो आप हमका अपन, अगर हमरे प्रसन्न हो तो हमका अपन
पटरानी बनाइए, हम तुम्हारे रूप स्वरूप पर बहुत मोहित हैं। अब महाराज दशरथ फंसे चक्कर में, एक तो त्रिवाचू दया है। मन में विचार किया, कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम राक्षसी और हम मनुष्य, ऐसा कभी संभव नहीं। लेकिन आप वचन मांगे तो ठीक है, जाओ। वचन काहे के लिए मांगे? पटरानी बन के का करिए? मतलब राज्य की अभिलाषा है, आप राज्य करा चाहते। पटरानी तो आपको हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि आप राक्षसी और मनुष्य हैं, लेकिन जाओ, उसका वरदान 14 वर्ष के लिए अयोध्या के राज तुमको दिए। 14 वर्ष तुम अयोध्या पर राज करो। अगर 14 वर्ष से अगर शेष मात्र कहीं अगर ज्यादा हुआ तो पूरे युग युग तक तुम्हारा राज्य। वरदान लेकर के महाराज दशरथ से वही भगवान राम से बताया कि अब समय नजदीक है, तू राक्षसी का हम 14 बार अयोध्या के राज्य दे चुके हैं, तो का मार के ऊपर हड्डी जो उन्हें भिजवा दी हो, जिसके चरण पादुका बनी, उसको आपको पहन करके जाना। विश्वामित्र के साथ है भगवान राम लक्ष्मण। जब गुरु महाराज ने पूछा कि देखो बेटा राम, रास्ता 2 प्रकार से है। एक रास्ता बहुत सुगम है, मतलब बहुत नजदीक है लेकिन बहुत कठिन है, और एक थोड़ा दूर पड़ी जिसमें कोई कठिनाई नहीं। आपका जाना किस पर? भगवान बोले जो सबसे नजदीक हो, कठिनाई बहुत ज्यादा हो, वहीं पर हमका चलना। अरे कहा बेटा ऊपर जो है बड़ी भयानक भयानक राक्षसी है, बड़े राक्षस रहा था जंगल में। भगवान बोले तो आखिर में यहाँ हम आरती दिखावे के लिए तो आप लाए नहीं, और अगर आरती पूजा पाठ उपासना के लिए आप लाए हो तो इसका तो नित्य प्रत्यय हमारे कारण है, सब सुबह शाम करी। आप यज्ञ की रक्षा के लिए आशा आपकी यही है कि हम आपके यज्ञ की रक्षा करें, तो निशाचरण से रक्षा करेंगे फिर उनसे डर कर। आप चलो यही चलो। आगे आगे राम, महात्मा जी, राम लक्ष्मण तीनों लोग। थोड़ी दूर पर देखा कि एक पर्वता सामान आता, बहुत बड़ा विकराल स्वरूप। महात्मा जी ने देखा भैया राम देखो यह है राक्षसी, और अच्छा है इस समय सो रही, अन्यथा के नाक में हम तीनों जने तो खड़े खड़े ऐसे चले गए, अब चुप्पे से निकल गए। भगवान बोले बस ठीक है, जैसी इच्छा आपके। बगल में यहाँ लक्ष्मण जी का तनिक संकेत थे, अभी जो है मजे से निकालें तेज और इनके पैर पर यहाँ खींच के मार, और जब इनके तीर पैर पर लाग उठ के ठाड़ भर। गाँव ने सहित उठ के खड़ी हुई और हाहाकार करे, तो सामने जौन पेड़ पौधा परे वो सब गायब। अब ये विकराल स्वरूप का देख के महात्मा जी बोले कि देखो बेटा यही कहत रहा है कि चुप्पे से निकल लो, अब कस के जाओ जी। भगवान बोले आप तनिक चिंता न करें। भगवान ने एक बाण का अनुसंधान किया और खींच करके ऐसे बाण मारा कि उस राक्षसी के एक के बाण में प्राण पखेर पहुंच गए स्थान। महात्मा जी से कहा आप जो है गुरु जी यज्ञ करिए, हम दोनों भाई आपके यज्ञ के रक्षक।
लक्ष्मण को बैठा दिया, कहा आप बैठ जाइए। गुरु जी जैसे यज्ञ मैया स्वाहा करें तैसे हुआ, सब आग आएंगे। ऐसा लाग जैसे मक्खी के छत्ता पर यहाँ कोई जो है लकड़ी लगाए, मारे सुबह त्रिसरा बाल खरदूसा सब अपन अपन सेना लेके चारों तरफ से था। भगवान अपन धनुष पर तीर चढ़ाए और मारना प्रारंभ किए तो क्षण मात्र में सारे राक्षसन के यहाँ किनारे कर दी। अब एक बाण बचे मारी, ऐसा बाण भगवान ने मारा कि 60 योजन समुद्र पार करके मारी जाए के रावण संबंधी। अब जब रावण के सभा में जाए के मारी गए, यह दशा देख के रावण बड़ा चिंतित हुआ। कारण कौन है, किस कारण से ये हुआ, और ऐसा कौन योद्धा पृथ्वी पर पैदा हुआ। 60 योजन का समुद्र, मारीच का बाण पर बैठा है लंका। तब तुरंत रावण को ध्यान हुआ कि कुछ ना भगवान क्या होता है, अब हमें कुछ अपन व्यवस्था बनाओ। फिर रावण जो है अपनी समस्त राक्षस जातियों के यहाँ जो है सूचित कर दे कि आज से यज्ञ के कहूं अगर धुआं मात्र उठ जाए तो तुरंत उनका धुआं जो है विध्वंस कर, कहूं कुटी नजर को देखा चालू कर दो भगवान को हराम। अब भैया आदियाज पाए गए तो काहे कौन संत महात्मा कुटी रहाई दिए हुई। इधर जो है महाराज जनक के राज मां सीता जी के स्वयंवर रहे, स्वयंवर में सब कोई आवत रहे जात रहे। एक दिन जो है पता चला भगवान राम कहन गुरु जी से, कहन गुरु जी अगर इच्छा हो तो जाए के स्वयंवर देखिए। लक्ष्मण ज्यादा लालायित हैं जाए के लिए जनक। गुरु जी कहें वह बात को हम पहले जाना, लक्ष्मण तो लालायित हैं ही नहीं, जाना तो स्वयं चाह रहे। अब आना बढ़िया, ठीक है जाओ लेकिन जल्दी है। अब ये दोनों लोग गए तो जहर से जौने गली से निकले तो अटारियन पे यहाँ जो है झुंड के झुंड लाग जाए, सब घर के ऊपर चल चल के अटारियन से देखा और जे इनका देखे उस रूप के प्रशंसा। आज भगवान चारों रंग टहरे सब दिखाएं, धनुष का दिखाएं। लक्ष्मण जी से कहें भैया देखो यहाँ धनुष आए, यही से जो है टीका जतूरी महारानी सीता जी से नाता जोड़ी उनका विवाह। लक्ष्मण जी धनुष का यहाँ 2000 बाजी देखे नहीं हार हार से तो कहें भैया कोनो धनुष तो है लेकिन अतरा विशेष है ना। भगवान राम मनमा सोचे बड़ा बढ़िया ताऊ साथे लाए, अकेला नहीं लाए रहा, और जो कहूँ अकेला आवा हो तो यहाँ जो इसका कोई पंजाब देते धनुष का तूरता ये किनारे भाई। अरे कहीं नहीं वहां हाथ न लगाया का बेइज्जती करैया मूर्ख भया। अरे गुरु जी के बेइज्जती हुई, पिताजी के बेइज्जती हुई, सबके बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। युवा स्वर धनुष आए, शिव जी के धनुष आए, इनका कोई नहीं उठाए पावा, 5 पांव से ये उठा लाग गए। लक्ष्मण जी आने की बने इच्छा इनके कुछ और। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है आपकी जैसी इच्छा, और भैया हम लोग का है, हमारे कौन गर्ज परी है धनु हितु। अरे हम लोग तो जब है नान राक्षसन के यहाँ बाहर मार के भगाई थे, धनु ही चले थे, धनुष अतरा बड़ा धनुष हमारे कौन जरूरत है उठावे को तुरे, और फिर हम लोग का अगर में
भगवान कहे हाँ क्या बात ठीक है, के चक्कर में न पड़े। चले आए, लेकिन कहीं सीता जी तो दिखा नहीं। भगवान मन में विचार करेंगे अगर सीता जी अगर दे आ हुई थी तो लक्ष्मण का सीता जी के दर्शन करें, लेकिन कहीं दिखाई नहीं। इनका एक बड़ी मतलब निजी सहेली रहा, सीता जी के बहुत पास की सहेली, जिसका नाम रहा है चंद्रप्रभा। वह जो है ऊपर खड़ी देखत रहे, मनमा जो नहीं लोग ऐसी बता विचार करते रहे, समझ गए कि कुछ ना है। अभी अगर कौनो लोग देखा था क्या मतलब जानकी जी का सीता जी का देखा था, तो महाराज जनक के जनाने बाग के फूल वह हाथ में है, और वो फूल का खींच के हमारे भगवान राम को, भगवान राम फूल देखे तो समझ गए। अब जो है और जो देखत रहा है वो सब कहें देखो ये राजा के धर्मा रहा, ना कटवा दीजिए बिटिया, चाहे जो लड़का हो जी का देखो टिका कुछ बाहर के फेंक के मारिन देते, या तो बेइज्जती करा दी। अब सीता जी है, सीता जी से कहा कि देखो तुम चंद्रप्रभा बहुत बढ़िया मानते हो कि हाँ हमारा बहुत खास दासी है और फिर काम नहीं जानते। कहीं क्या हुआ, कहीं आज जब मैं राम और लक्ष्मण आए और उनका देख के तो कहीं फूल फेंक के मारा। सीता जी कहें क्या रे चंद्रप्रभा, ये तने उत्तम कुल माँ हो के ऐसा कौन ज्ञान भय जो तुमका अभी न प्राप्त भय। पराये पुरुष के ऊपर कभी स्त्री कोई हो, लेकिन अगर उसको फूल या कोई चीज मारना ये उचित नहीं है। चंद्रप्रभा ने कहा अरे बहना हम ऐसा तो कुछ नहीं की, दरअसल मिला चाहत रहे आपका कहीं देखे न, और काल आप चली हो पूजा करे तो सुबह शाम जावा जाता, तो इसीलिए वो बगिया के फूल हाथ में नहीं है राम, वही पे आप फेंक दिन है कि इशारा में है कि अगर समझे कोई तो समझ जाए। सुबह गुरु जी का भी फूलन क्या हो सकता लागत है, फूल ले आए तो बुहारे आए वहां पूजा करे चली हो आप तो दर्शन हुई। अगले दिन दिफात से जाए के सीता जी हाथ से जो है पूजा करे के लिए गई, उधर से भगवान लक्ष्मण जी का लेकर आए। बाग में जो है फूल तोड़त रहे, तब तक के सखियन के नजर भगवान पर पड़ी, तो दौड़ के जाए बताई सीता जी आई। अब सीता जी राम का देखें और भगवान राम सीता जी, अब दोनों जने एकदम ठाड़। और लक्ष्मण जी थोड़ी देर बाद जो है बहन भैया अरे अतरे गौर से कहा देख रहे हो, कहा देखो जो सामने है खड़ी है सखिन के बीच में, इन्हीं है महारानी सीता और इनके जानवर। लक्ष्मण जी कहें ठीक है, अरे जी के भाग्य में हुई है टीका मिली है, अब एक पुष्प लेकर चले आए। अब इधर जो है वो स्वयंवर के आखिरी दिन कि अगर अब स्वयंवर राज टूटी, धनुष टूटा तो सीता का विवाह होगा, अगर धनुष नहीं टूटा तो आजीवन सीता कुंवारी रही। तो देश देशांतर के सब राजा लोग आए, ध्रुव महाराज भी, विश्वामित्र जी, भगवान राम, लक्ष्मण सब लोग गए बैठे, तो सब अपन अपन योद्धा लोग उठे, सब अपन अपन बल पराक्रम सब दिखावे। कौनों कहा अब्बा का हम अंगुरी से उठा फेंके दी थे, कोई कहा हिम्मत आ धरा है ये असहर बोल तो हमने जो है फूंक से उड़ जात है। जाए जाए दे दे 3-3, 5-5 सही योद्धा एक कन लाग गए, लेकिन धनुष तो हाल। इधर बाणासुरा
वहां से रावण भी आए। रावण जैसे आए सभा में पहुंचा तो बाणासुर से रावण से कुछ बात, क्योंकि वेद वेदांत में पटत रहा है नहीं, कुछ इनसे बात कहानी भाई। रावण कहे तबाहे हो बड़े योद्धा तू डरो धन बाणासुर कहे हमका क्या जरूरत है, तू रख सीता हमार वैसे हम उनका माता मानी जगजनी नहीं है, फिर हम जी धनुष तूल के खनिहस का करना। रावण कहेगा बड़े भारी योद्धा बने घूमत, अरे इका तुरे के लिए बहुत बड़ा बल चाहिए, तुम्हारे बस के ना है। फिर महाराज तुम्हारे बस के हो, तुम जाओ हमारे उपाय। अब इमा जो है उनसे वार्तालाप है वो चला गा को हुआ झगड़ा उत्पात कर भाड़ा मनमा सोचे सब भाई कहूँ जो मैं क्षेत्र मार बतंगर हुई थी तो यहाँ बहने है खून के नदी, तो इससे बेहतर है कि सभा में यहाँ शोभा का यहाँ जो है शमशान में न बदला जाए, बात का यहाँ सब्र कहकर चले जाए, यही बुद्धिमानी के यह लक्षण। अबे जो है पहुंचे महाराज जनक का बलन जतने राजा रहे जब सम्मारी पाल ठोंकिया बहाए देखना यक्को के मूल ऊपर ना भे कि तनिक ऊपर कहते देख साफ तरे मूल जो है झुकाए भाई, ऐसा लागे जैसे इनका सबका कोई मासी सुनते सांक नाए लेके बहुत शांति पूरे सभा में। महाराज जनक लाए रावण कहे थे बताओ हमका निमंत्रण काहे नहीं दिए, सबका दियो हमका काहे नहीं दियो, हम दुश्मन हैं, हम वीर नहीं हैं। अरे कहा महाराज गलती भय ना दी निमंत्रण भूल गए। रावण कहे अब कहे महाराज जान लो अब निमंत्रण दे दी, अब तोड़ दे। रावण कहे तो ठीक है ना कौन बड़ी बात है धनुष तोड़ दी। रावण घूम के गवा ज्ञान की कोई कही ऐसा कोई भाषा नहीं रहे जिसके ज्ञान रावण का। तुरंत ब्रह्मा जी की सभा में उत्तम कुल में बैठे वाला आदमी बड़ा सुंदर ज्ञान, तो उस धनुष के ऊपर ब्रह्मा जी के अक्षर से लिखे रहा तो हुआ कोई ब्रह्माक्षरी के कोई का ज्ञान ना रहे, रावण ज्ञानी रहे। रावण पढ़े धनुष के चारों लोग घूमा तक देखे, अब धनुष का देख के हाथ तक धनुष मार चारों तरफ सभा में यहाँ टहरे शुरू कर दे। राजा लोगन के सन्नाटा छे कहें दादा कौन गलती हुई के जो अभी हमका सबका देखा है आवत का कोनो भूल चूक हुई के यहाँ आए से भैया। राजा लोग कहीं देखो कोनो पाछे के दरवाजा खुले हो एक जने देव निकली, अब मामला सुधई ना कुछ गड़बड़ भा टहर टहर सबका देखे क्योंकि बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। हस्त रेखा के ज्ञान रावण का, मस्तक रेखा के ज्ञान रावण का, संस्कृत का ज्ञान रावण को, व्याकरण का ज्ञान रावण, ऐसा कोई ज्ञान नहीं रहा है। बहुत बड़ा ज्योतिष था, ब्रह्माक्षरी का ज्ञान रावण का, सब ज्ञान। जब भगवान राम के यार नजर को नीचे से ऊपर तक भगवान का देखे के बाद भगवान का भले भगवान उठ के आए। रावण कि कहो तो पहले वार्तालाप हो और कहो तो काम के बाद। भगवान बोले महाराज जैसी इच्छा आप, हम तो कैसे कि एक साधारण, आप इतने बड़े महान ज्ञानी ज्ञाता
अब आपसे हम अगर कुछ कटवचन या दुर्वचन के प्रयोग करी तो अच्छा नहीं। आप ज्ञानी हैं और ज्ञानी की बात के बीच में यहाँ बोलना अज्ञानता। सो महाराज आपके जो इच्छा है रावण ने कहा कि देखो हमार तुम्हार पहले करार होगा कि पृथ्वी पर हो तो तुम हमका जो है संदेश दे हो सबसे पहले काहे ना बताए। आज ना आए हो तब उनका जान न मिले। ये तो कहा आए गए तारत घूमत तो पता लग गया और ये मेल चराए के चुप्पा आवत था। भगवान कहें ऐसा है अब आप जो कुछ समझो वैसे हम तो अपने कर्तव्य से विमुख ना हैं। हम तो तुरंत सूचना हमारी द्वारा आपके यहाँ भेज दी। रावण जो है 1 मिनट के लिए शांत भाव, फिर रावण विचार करेला कि वास्तविकता है इनके अलावा कोई है ये नहीं जो ऐसा अहम कार्य करके देखा। कहा ठीक है हम तो अपने उद्वेग और क्रोध में आए कि वह चीज हम समझा तो लेकिन विशेष ना समझ सके उनका हम भूल गए क्योंकि दोबारा कोई ऐसी घटना नहीं घटित। तो ठीक है लेकिन एक काम बढ़िया है एक काम खराब है। अब यह बताओ जो पहले बताओ जाए जौन पहले बताओ तो बताइए जौन बाद में का होती का बाद में बताइए। भगवान कहे महाराज अब यह इच्छा तुम्हारे मन हो जौन पहले बताओ मन हो जौन बाद में। कहा देखो इतने राजा जौनी बैठ हैं ये सब खाले जाने लो पाछे से बराती आए कोई मतलब क्या नहीं। श्री जानकी जी के साथ विवाह आपका हो और इस धनुष को आप ही तोड़ेंगे आपके सिवा कोई है नहीं जो इसका तोड़ दे। अरे कहा महाराज इतने बड़े बड़े राजा इस सब हम बैठे हैं और जहां आप जैसे वीर योद्धा हैं वहां फिर आखिरकार हम अकेले स्वयं कसके हुए। रावण ने कहा देखो ऐसा ना है इमा बहुत बड़ा कारण है और जतरे कारण ये धनुष पर है वो तेरे कारण तुम्हारे कौन कारण। कहा देखो धनुष पे लिखा कि तोड़ी है ये धनुष पिता मरी जाए और नारी सहित वन विचर ही जाए। जो भी धनुष का खंडन करेगा उसके पिता की मृत्यु होगी। 14 वर्ष अपनी स्त्री के साथ वो जंगल में उसको वनवास बिताना पड़े। तो ना हम तूरब और ना पिता मरे और ना हम ही अतरी स्त्री रानी के यहाँ लेके कौने जंगल में यहाँ जाइए कहाँ कहाँ दौरे घूम गए। तो एक के चलते हम जो है 50 नाई दौड़ा सके। तो कहा बस महाराज जी। अरे कहा ये नहीं तुम्हारे भाग्य रेखम भी आए लिखा पिता के मृत्यु और 14 वर्ष का वनवास तुम्हारे भाग्य रेखम। और यहां तक नहीं हे राम तुम्हारे मस्तक पर है पिता मरण वनवास लिखा और हे राम तुम्हारे हाथों से इस रावण का सर्वानाश। इस धनुष का तोड़ी हो सब कुछ होई और तुम्हारे ही हाथ से हमारा सर्वनाश लिखा। कहा महाराज आप नीक नीक अपन काम करते हो हम अपन करी था हमका है आपका हमारा और आप एक उत्तम श्रेष्ठ कुल के ब्राह्मण और फिर हमका का कोनो बहुरही सवार है जो हम चलिए आपका हमारे के कलंक पाप भागी बनी। एक ब्रह्मत्या के पाप हमरे पर लग जाए एक पंडित एक ब्राह्मण कमा रहे यूं महाराज कहाँ संभव ये क्या बताए रहे। अरे कहा प्रभु आप काहे परेशान हो रहे व्यवस्था सब हमार बनावे सब बनाए दी।
कहे नीमा कौन व्यवस्था, कहे बस तुम खाली देखत रहो, रास्ता हमार चलना आप। रावण चल दो। राजा लोग निर्मा जो है बहुत जने आए, जब जाओ और चले लगे तो बहुत जने नाम ऊपर बोल पाते तो आगे पाछे मिनिन मिनिन करे लागत। कुछ राजा मनमा कहन देखा मार वहाँ बड़े अब तूर दी, यो कह दी, वो कह दी, ठीक है आया रहा है बड़े भारी ज्ञानी ब्राह्मण महात्मा बनके बता दे नहीं तू दी लड़का जो है नानी लड़का धनुष तू हमसे सबसे टूटा नहीं, पागल हो गया है। रावण घूम गया। सुनो धनुष को तोड़ा नहीं तो क्या हुआ, धनुष को तोड़ा नहीं तो क्या हुआ, धनुष का तोड़े से कोई प्रयत्न है, लेकिन एक प्रण कह के जरूर गए थे जो तुम लोग कहे कि आए और जाए रहे, ये नाना लड़का का ये धनुष तोड़ी है जब बड़े 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 वीर योद्धा आए तुम पे, तब तक के मुंह से निकला कि देखो भाग्य की बात है, पता नहीं कि क्या भाग्य। रावण क्रोधित हो गए और कहा कि अगर भाग्य की बात है तो जाओ, श्री जनक लली सीता जी को लंका एक बार अवश्य दिखाऊंगा। अब तो जान की बाजी लाग है, और जब जान की बाजी लाग है तो के कारण जानकी जी धनुष को तोड़ने से कोई मतलब नहीं, धनुष को तोड़ा नहीं पर प्रण करके मैं जाता हूँ श्री श्री जनक लली सीता जी को लंका एक बार अवश्य दिखा, इनका लंका हम अवश्य पहुंचाए देव सीता जी। अब जो है रावण चला गया। अब भैया भगवान राम का करें, वैसे तो उठा नहीं चाहत रहे अतरे सामने देखिन के इतने बड़े बड़े वीर जो है 10-10, 15, 20 ठो जूझ गए, तिन कुछ कही नहीं पाई हम ही न कि बच्चे हैं। अब मनमा भी थोड़ा उद्वेग मचा कि अब पता नहीं अब जहित है, अब उठाई और कहूँ ना उठा, तब तक गुरु महाराज ने आदेश दिया, उठो राम भंजो भो चापा, मेट हूँ तात जनक पर। हे राम उठो और इस धनुष का खंडन करो। इसमें दो फायदे हैं, एक तो महर्षि दधीच जी के प्राण इमा बसे, और आप अगर इनके खंडन कर दे हो उनको मोक्ष मिले। दूसरी बात महाराज जनक का प्रण पूरा हो जाएगा। भगवान राम वही बैठे मनमा सोचत, जनक जी सबका ताक तू देखे उसके बाद बेचारे रोवे चिल्लाए लगे, कहें वाह अतरे बड़े बड़े वीर योधन बलावा जिनसे जो नहीं एक धनुष नहीं तू। अब बताते अगर हम यह जाने हो कि पृथ्वी पर वीर ना है योद्धा ना है, सब कायर बसे पड़े हैं, तो हम काहे इतना बड़ा प्रण करें। अब बताओ हमारी बिटिया, और जिसकी सबसे बड़ा पाप है, जिसकी कन्या आजीवन कुंवारी, जिसके माता पिता के घर अगर बैठी रह जाए, समझ लो उससे बड़ा अत्याचारी अन्यायी और पापी दुनिया में कोई। महाराज रोवे लागे बिलाप करके। अब जौन मुहमा आवा तौन मक्के। अब लक्ष्मण जी से नायबारदार ये कूद पड़े, भगवान डांटे कहें बेफर्जी के जब है तुम जब देखो तब आगे कूद पहुंच जा। लक्ष्मण जी कहें देखो भैया बात जहां तक के वीरता का आवत है तो फिर छत्रिन के खून खौलत है, और अगर बात जैसे वेद शास्त्र पुराण की अगर कहीं अपमान होते तो कोई अगर ब्राह्मण है तो सहन नहीं कर पाए,
अब बात आई है वीरता के, वो भी क्षत्रिय फिर सहन करी ये धनुष के टुकड़े में कारक। अरे आधी पृथ्वी कानी अंगुरित धैर्य तक जैसी बताओ तैसी नचाए को बाहर दे। भगवान कहें भान रथ कुसान आजीव। गुरु महाराज के यहाँ जो है संकेत दें कहें बुलाओ। गुरु महाराज संकेत करें। अब भगवान की ओर लक्ष्मण जी मुड़ के देखें तो इनके बेचारे चेहरा बड़ा धूमे कि अब पता नहीं बीच में और कोई कटवचन बोल दे और आ जाए गुस्सा में कुछ और कही डाल तो कहा का हो थे का हो जी हमरे जौन खिरपत हमरे खोपड़ी पर पड़े वही के बेचारे के पड़ी जी। अब जौन है भगवान के यहाँ विनम्र देख के लक्ष्मण लाल जी आए बैठे। भगवान उठे तो भगवान सबलंग सोचत हैं का करी कसके करी। अब भगवान का जब उठे तो सीता जी और जतरी सहेली है, कोई अपने इष्ट देव मनावे, कोई अपने कुल देव मनावे, कोई शंकर जी पर खोपड़ी पटके तो कोई जौन है गणेश जी का जौन है पूजे। अब जौन है रक्षा करो। अब ये धनुहा इन्हीं से टूटे और कौनो प्रयत्न करो। सब अपने अपने कुलदेव देवी देवतन के यहाँ सब मना। इस पर जो है भगवान पहुंचे। जीत हमेशा उसी की होती है जिसके हाथ में निर्मता। भगवान सभी कह नतमस्तक है, सबका प्रणाम करें। उसके बाद धनुष का प्रणाम करें। फिर धनुष पे यहाँ जब उठाओ चले तो कहेंगे धनुष महाराज आज कुछ राखियों की लाज बनाए रहो। अरिष्ट देव का ध्यान करके जैसे ही धनुष का उठाए चाप पे यहाँ धरे तो धनुष के दो टुकड़े हो गए टूट के। इतनी तेज एक महाघोर आवाज हुआ कि चारों ओर पृथ्वी पर यहाँ हाहाकार। अब वही समय कहूं परशुराम जी सुनी। अबे सुनिन की हर जनक के राज में यहाँ और एक तो राजा उठते जात रहा। सुनिन हुआ बड़ा तगड़ा घोर घनात बा। अब दौड़त है देखें का चारों तरफ राजा बैठे, बीच में धनुष के दो टुकड़ा। अब ले फरसा और चारों लंग जाऊं नहीं नाचे को आए जाए भैया उनके सामने। 21 बार पृथ्वी पर छतरी नहीं बची। एक महाराज मूलक का छोड़िंदा है जिसमें भगवान राम के जन्म था और नहीं वो यहाँ मगर मूलक का मार देती तो पूरी सृष्टि खत्म। अब इनसे को बोल दे लक्ष्मण जी से कुछ बात संवाद हुआ तो लक्ष्मण जी के वचनन से परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो। मारे के लिए दौड़े। बसर जी जुड़ते उठे। विश्वामित्र जी समझाए देखो ये सब लड़िका आए, लड़िका बानर एक स्वभाव इन्हें न कछु संगत प्रभाव, इनका संगत के कोई प्रभाव न ये कभी कुछ कह सकत। तो हम तुम्हें महात्मा संत होते ही जानना लड़के मुँह लग गए। भगवान राम आए कहा महाराज नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है एक कछुदास तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है पृथ्वी पे और जीके पर दया ब्राह्मण के हो ऐसा काम नहीं कर संसार में आप ही से ज्ञान मिला है और आप जैसे ज्ञानी और पराक्रमी जी का जीता जागता आज पूरा संसार खड़ा। तो आपके सेवक के सिवा और कौन हो सकता। परशुराम जी कहे वाह बड़ा बढ़िया वचन। अरे सेवक वो होते जो सेवक जैसा कर्म करे, सेवक वो थोड़ो होते जो स्वामी के ऊपर जो है
चढ़ जाए। जिंदगी भर छाती पेटे लगाए रहे, पूजत 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 लाई के इनका जनक कर देगी। क्यों जनक? किसने कहा था इस धनुष का खंडन का? आप जनक महाराज चटपटा, महाराज हम नहीं, अब सीता के जो है स्वयंवर के लिए हम टीका रख दी है। अब सीता जी का आएगी, मैं कहना भी समय क्रोधित ज्यादा है, सीता जी का लाओ सहित कुछ नर्मता आ ही जाए। अब सीता जी सखिन समेत आई, प्रणाम की, आशीर्वाद दे। भगवान राम इनका बड़ी भली भांति अच्छी तरह से शांति करें। तो कहा देखो ना, ये संसार में एक राम रहे हैं, चाहे परशुराम रहे चाहे राम रहे। भगवान कहें आप सब तरह से, आप ब्राह्मण हो, आप श्रेष्ठ हो, आपके पूजा हम करी थे और हर प्रकार से आप श्रेष्ठ, तो राम से परशुराम बहुत बड़े और हमारे काल के हम लड़का। अब आप जो है जितने बड़े बड़े कार्य कह दिए हो, खैर हमार तो सपने में सोच नहीं सकी, आप श्रेष्ठ हैं। हाँ ना, ये धनुष से ले और पहले पर जो है चाप संधान कर, पहले का चढ़ाओ। भगवान कहने का है, कहना भी का चढ़ाओ, हम हो तो जानी। अब जब भगवान राम धनुष पे यहाँ चाप रखे, तुरंत जो है परशुराम जी भी एक ज्ञानी ब्राह्मण रहे, हर ज्ञान भगवान परशुराम जी को पता हुआ कि ये भगवान का अवतार है। तुरंत हाथ जोड़ के झुक गए। भगवान जुड़ते उठाए लेन, कहने लगे प्रभु हम हमेशा सदैव ब्राह्मणन पैर छुए, अब आप अगर कहूं अरे महाराज हमका जीते जी काहे नरक पहुंचाए दे, हम क्षत्रिय आप ब्राह्मण, हमारा धर्म कर्म ही है कि हम ब्राह्मणों की सेवा करें और आपका कर्म है आप हमें अच्छा ज्ञान दें। महाराज युग चाहे जब तक हो जाए, चाहे पूरब से पश्चिम गंगा बह जाए, लेकिन ब्राह्मण के पैर सदा हम छू दे, हमारा पैर ब्राह्मण नहीं छू। आप हमारे अब जो है परशुराम जी के क्रोध निधान भा, तब जाए सबका शांति मिली। कहें भैया चलो, राजा लोग कहें एक गए बाद दोबारा अब जीवन बचा है, अब याद राखियो जीवन में यहाँ के कौन स्वयंवर हुई तो भैया जाए हुआ ना, और बाकी जी का अपन जिंदगी के आस न हुई तो जैसे रावण और परशुराम रही है तले न जाए, स्वयंवर न करे। तो श्री राजा परीक्षित जी महाराज से श्री सुखदेव जी मुनि कहते हैं कि महाराज परीक्षित, महाराज दशरथ का यहाँ पत्र लिख के भेजागा। महाराज दशरथ अपने 4 भाई समेत, चारों लड़कन समेत सबका भरात लेके जनकपुर आए और महाराज जनक के यहाँ 3 भाई, चारों भाई के जितनी बिटिए हैं, सीता जी का ब्याह लक्ष्मण से भा, बाहर जो उनसे छोट जनक रहा है उनके बिटिया ब्याह लक्ष्मण के साथ भा, उनसे छोट जनक जी ना 3 के जो है भरत शत्रुघ्न के साथ भा। चारों बहन के ब्याह हुआ और चारों जनन के ब्याह होके वापसी गए। इधर सहयोग से एक दिन मंथरा के बहकाए माए के कैकेयी जी से कहें कि देखो आप अब जो है महाराज दशरथ
भगवान राम के राज्य अभिषेक करा चाहत। अब तुम्हारे भरत के यहाँ कुछ नहीं। महारानी कह के तो फिर चाहे भरत राजा हो या राम हो या लक्ष्मण हो शत्रुघ्न, लड़का तो चारों हमारे हैं। इमा हमें किस प्रकार के जलन है, का दिक्कत है इमा? तो कहा दिक्कत ये है कि अगर तुम्हारे लड़का राज न पाई, आवे वाले समय में नौकर की तरह अपन जीवन या दुनिया भर बका, तो कहन तुम्हार जो है दुर्वदान अब अभी मांगे आओ न, अब आएगा समय, अब वो मांगे ले दूनो बर। अब ये जो है खटवास फटवास लेकर अब कोप भवन में जाकर दशरथ जी का पता चल। महाराज दशरथ जी कहा बताओ क्या बात है? नाय बोली तो कहा देखो जो भी कुछ तुमका मांगे खो मांगे। तो कहा ठीक है, दो वचन दिए रहो तुम आज तक नहीं दिए हो, अब ये और मांगे खो तो मांग ले। अब कहा मांग ली? तो कहा ठीक है, वो दो वचन में यहाँ काज है, जो चाहे हो। तो महारानी कैकेयी ने कहा कि तापस भेष विशेष उदासी, तपस्वी का भेष धारण करके जटाजूट बनाकर तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बन। पहला वचन, दूसरा हमारे पुत्र भरत का राज्य। और जैसे अतने वचन महाराज दशरथ के कान में, तो पछाड़ खा करके महाराज दशरथ वही कोपभवन में गए और कहा अरे दुष्ट कैकेयी, अरे तुम तो अपने महतारी से ज्यादा विचित्र लक्षण के निकली। तुम तो अपने महतारियों से ज्यादा विचित्र। महाराज दशरथ ने कहा देखो, सच कहते हैं कि जिसकी जैसी माता होगी उसकी वैसे ही है। महाराज परीक्षित, महाराज कैकेयी नरेश की पुत्री है महारानी कैकेयी, और महाराज कैकेयी नरेश को पक्षियों की भाषा का ज्ञान। एक दिन महाराज कैकेयी नरेश बैठे भोजन करत रहा। उसी समय एक चेटा वहां से निकला, तो चावल के एक टुकड़ा पड़ा रहा है, उका जौन है वो लेके चला। तो चेटी का हाथ देकर ले चलो, चेटा का हाथ देकर राह दो, काल ले चला जी, वो कहते नहीं लिए चलो धै लो। यह बात कहानी दोनों बीच में है, इनको पता चले। तो एक यूं झगड़ा देख के और ये हंस पड़े। अभी भोजन लेके परसे ही रही, इतने में इनके हंसी निकली। अब महारानी कह गई कि माता जी महाराज कैकेयी नरेश से कहें, यूं बताओ महाराज कि आप हंसो कहें। महाराज कैकेयी नरेश कहें हंसने में भी कोई रोक थोड़ा, कभी हंस लिया जाए। कहना आप अभी तक तो कभी ऐसा हंसत नहीं रहो, लेकिन आज आपके मुस्कुराए के कुछ कारण है। और साथ में इनका वरदान है कि जिस दिन तुम कोई से बताए दे हो वही जगह पर तुम पत्थर के हो। अरे कहना ऐसा कोई बात ना है, ऐसे हंस करना इका तुमका बताओ परी कि काहे हंसो। महाराज कैकेयी नरेश देखो हंसे का कारण का है, हंसे के यहाँ मान के चलो हम आपके यहाँ भोजन लेकर आओ, देखा हंस लिए। कहे ना भोजन तो हम रोज लेके आए थे, लेकिन आप ऐसा तो कभी हंसो, लेकिन आज कौन कारण से ही का। अरे कहे मान जाओ, कहे ना इका तुमका बताओ पे।
अरे कहना बतेबे तो पत्थर के हो जाए। कहन तुम चाहे पत्थर के हो जाओ, चाहे माटी के हो जाओ, चाहे पानी के हो जाओ, हमसे मतलब नहीं। हमका बहरहाल यूं बता दो कि तुम आखिर हंसे। अब भैया महाराज कह नरेश मनमा विचार कि मरना आखिर है, पत्थर होना है, तो यहाँ परे रहे तो जो नहीं तब पता लगी हम मसाला पीसा जी या जे इतने लात मारी। तो चल के यमुना जी के किनारे बताए, और अगर वहां हम पत्थर हो जाते तो संत महात्मा ये है ऊपर अपन वस्त्र धुली है तो धीरे धीरे हमारा उद्धार हो। कल चलो भाई बताए दी तुमका। अब लड़के इनका यमुना जी के किनारे पहुंचे। जब यमुना जी के किनारे पहुंचे तो बैठे। इनसे फिर एक बात जी कहन कि देखो देवी ना पूछो और बताइए अब्बे पत्थर हो जाए। कहन तुम अब्बे हो जाओ चाहे सही तो हो जाओ, हमका बताए दो के बाद तो पत्थर हो चाहे जो हमसे मतलब नहीं, हमका बताओ, हमका जाने कहे तो जाने। भैया बैठ गए, कहें ठीक है बैठो, ये तेरे बताए दी गंगा जी के धारो आवत हैं, ये जो संत महात्मा नहीं है हमारा उद्धार हो, जब ना मान दो तो ठीक है। अब भैया ये बताओ है न जात रहा है कि तले उधर से एक हो बकरी के झुंड निकले। तुम जितनी बकरियां रहा है सब रुक गई, तो जो बकरा रहा है उमा वो बकरियन से बोला कि देखो तुम लोग फिर रुको कहे। तो बकरिया बोले कि बस चले थे आप काहे खतर मार चिल्ला रहे हैं। अरे चला जी घरे तो जाना है। तो बोला कि देर हो रहा है जल्दी चलो। बकरिया बोले ज्यादा देर हो रहा है तो तुम जाओ हम देख ले। कहा देखो कहीं देखो देख महाराज कह नरेश आए हैं और उनके मेहरुआ हट करे है तो वही मेहरुआ के खातिर पत्थर हो जाए और हम उनका तनी देख ली और तुम हमरे खातिर 5 मिनट समय ना दे सकते कि रुक जाओ देख ले। अब तनी का मूड हलाई अनुकेले बड़ी बड़ी सिंग रहा कहे तो कहा हमका महाराज कह नरेश जाने होगा वो मेहरुआ खातिर पत्थर हो जाते ही क्या मतलब सभी मेहरुआ बातें मार टहरी। अब बड़ी बड़ी नुकीली सेगन से मारी 2-3 ठोकर धाक धाक। अब जतरी बकरिया रहा सब चल कह मन हो तो देख ले कह ना अब न देख अब देख। महाराज कह नरेश का तो पश्चिम भाषा ज्ञान है रहा ये बैठ सुनो। अभी उठ के खड़े हो महाराज ने पूछे कहा जाकर कहें तो बैठो बस वही चीज बतावे जैसे जी के खातिर तुमका यहाँ लाए। और गए नदी किनारे बढ़िया लाग रहा है बेंत काट के 3-4 ठोक बेंत बढ़िया लाए छोलत बनावत है। पूछे यू का करी हम कहीं यही से तो बताओ। कहें अब मान जाओ न बताइए बताइए पत्थर हो जाए तो कहें चाहे पत्थर हो चाहे माटी हो चाहे पानी हो हमका बताए। अब उठाए ने बेत लगा लगाई मारे तो जब 2 बेत मरते मारा तूर देन तो बताए जाए पकड़ के दोनों पैर हाथ गिर गई पैरन भैया। कहन महाराज बस अब हम जान गए और इसके अलावा आगे के ना तो जाना न जाना अब न जाने की इच्छा है। अरे कहन नहीं अभी सुन तो लियो आधा बतावा है। कहन महाराज अब हम कहाँ सुन पाएंगे अब हमारी इच्छा। अब जुड़ते जाऊन है चले हैं ये घरे तो 60-60 हम समाचरित जैसे को तैसा। आज महाराज दशरथ कहते हैं वाह कह कही तुम तो अपने महतारी से ज्यादा विचित्र स्वभाव की हो। जाओ वचनबद्ध है हमने आपको तुमको वचन दिया। लेकिन कहते हैं महाराज दशरथ ने जीते जीते
अपने अर्धांगिन में से महारानी कैकेयी के यहाँ निकाल दी, उनको निकाल दिया। जीते जीते अपने समय में यहाँ उनका अर्धांगिनी के पद से अलग कर दिया। और भरत के राज्य अभिषेक के लिए बात भय, भगवान राम आए और भगवान राम को पिताजी जो है को भगवान राम अत्यंत दुखी देख करके कहा, पिताजी आप क्यों इतना दुखी? अरे कहा बेटा आपके जाने के बाद हमारा जीवन नहीं। भगवान ने कहा आप परेशान न हो, ये तो संसारिक है। आज पिता के वचनों को मान करके भगवान वन को चल दिए, पाछे से सीता जी। भगवान ने कहा देखो वनवास हमें हुआ, आप घर रहे, आप जो है माता जी की सबकी पूजा सेवा करें, हमको वनवास हुआ आपको नहीं। सीता जी ने कहा वो फिर पत्नी कैसी जो पति के सुख दुख में दोनों में साथ हो, वही तो पत्नी है। और हम धर्म और कर्म की इनके दोनों की आपकी जो है धर्म पत्नी है। तो जहां महाराज आप रहेंगे हम आप ही के सेवा में। सीता जी चले, लक्ष्मण जी आए, भैया हम भी वन को चलेंगे। अरे भगवान राम कहें का पूरा हमका सेना बनाए के वहां जाए के वनवास जाए के कि क्या करे जाए, वो घर तोड़ो बनावे। लक्ष्मण जी कहें तब जाओ, हम न देवे तो जाए तुम न देवे, या तो हमका साथे लेके जाओ। लक्ष्मण जी और भगवान राम में इतना प्रेम था कि अगर लक्ष्मण लाल अगर कभी बाल्यावस्था में अगर रोना प्रारंभ कर दे तो कोई चुपवाए चुपात नहीं, और अगर भगवान राम के पैरन में अगर लक्ष्मण लाल को लेटा दिया जाए तो तुरंत शांत होकर खेले लगे। इतना प्रेम था। अब लक्ष्मण जी तैयार, लक्ष्मण जी तैयार, पूरा अयोध्या भगवान राम के साथ तैयार, सब तैयार रहे। हम महाराज चल बे सर। अरे भगवान कहें कि भाई वनवास अकेला हमका बाहे, पूरी अयोध्या तोरो बाहे तो सब कोई चला था। अयोध्यावासी कहें जब आप नहीं तो हम सब। भगवान बोले हम वही काल आए हैं, इससे पहले अयोध्या तुम्हारे लोगन का है। अरे आज आए हम, काल आए रहन, आज जय थे परो वही थे, इके कौन चिंता, तुम लोग ये रहो शांति, सबका समझाए बुझे। और समझा बुझा करके रात्रि के समय रथ पर बैठा भगवान चुप ले जाए के और छोड़िए। इस प्रकार भगवान ने अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान। इति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री खंड श्री रामचरित नाम मध्याह्न। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय।